मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं हम साबुन के बारे में। आज हम जानेंगे कि साबुन का निर्माण कैसे होता है और साबुन में क्या क्या मिला होता है। एक्चुअली में होता है क्या, हम लोग जो है सस्ता वगैरह साबुन खरीद के लाते हैं, लेकिन वो साबुन आपके बॉडी के लिए कितना इफेक्टिव है, कितना लाभप्रद है या कितना आपके लिए हानि है। आज उसी चीज़ को जब आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कौन से साबुन का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे साबुन सबसे पहले जानते हैं जो साबुन में होता क्या क्या है। तो उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम Na और पोटासियम लवण होता है। कोई भी साबुन है उसमें सोडियम का या पोटासियम का क्या होता है, लवण होता है बच्चों इसमें, और ये उच्च वसीय अम्ल होता है। इसमें काफ़ी उच्च वसीय एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करूँ बच्चों, इसमें तेल का भी प्रयोग किया जाता है, घी का भी प्रयोग होता है, वसा का प्रयोग होता है और चर्बी का प्रयोग होता है। आपके मार्केट में जो अवेलेबल है, तो यदि आपको कोई साबुन में तेल का प्रयोग किया गया निर्माण में तो आपको सस्ता मिलेगा, घी का है तो वो सस्ती आएगी आपको, वसा वाली उससे थोड़ी सी महंगी आएगी और चर्बी वाली सबसे महंगी आती है। जैसे आप लोग फियर्स वगैरह क्या क्या नाम है उतना तो मुझे पता नहीं है, वो सब साबुन में क्या रहता है, चर्बी की मात्रा होती है। तो नेक्स्ट की बात करें बच्चों, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिस साबुन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो बच्चा, वो हार्ड होता है, वो साबुन क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल्स के तौर पे मैं अभी दिखाता हूँ। मैं साबुन लाया हूँ, ये है आपके छोटा सा साबुन जिसको आप लोग डव बोलते हैं। ये हो गया आपका जन सर्फ एक्सल। आज हम जानेंगे कि सर ये साबुन में क्या क्या निर्माण होता है। सबसे पहले बच्चों, ये जो साबुन है, इस साबुन में मैंने बताया अभी KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड तो सॉफ्ट हो जाता है, जो हम लोग स्नान करने में प्रयोग करते हैं। और जिस साबुन में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चा, वो साबुन हार्ड होता है। आप इस बात को समझिए, NaOH क्यों सर हार्ड होता है। देखिए, इसको यदि मैं क्या कर रहा हूँ, उंगली से नाखून से इसको मैं क्या करना, खरोच लगा रहा हूँ, तो बच्चा ये जो है क्या हो रहा है, इसमें खरोचा नहीं जा रहा है। कारण क्या है सर, क्योंकि इस साबुन के निर्माण में NaOH का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया, NaOH का प्रयोग किया गया है और जिसके कारण क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। आपसे पूछेगा ये साबुन हार्ड क्यों है, तो बच्चों बोलेंगे इसमें NaOH का प्रयोग किया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जो साबुन हार्ड होता है वो साबुन हम लोग बॉडी में प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। नेक्स्ट बात करूँ बच्चों, यहाँ पे KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं नाम इसका, KOH को बोला जाता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। बच्चा ये सॉफ्ट होता है, जिस साबुन में KOH लगा दिया जाता है, मिलाया जाता है, वो सॉफ्ट होता है, जिसको हम लोग स्नान करने में प्रयोग करते हैं। आप देखिए इसके एग्जांपल्स, अभी मैंने NaOH के बारे में बताया जिसके कारण हार्ड होता है। अच्छा, ये जो है ना आपके जो है ना, ये इसमें क्या लगे KOH, देखिए इसको आराम से जो है ये क्या हो जा रहा है बच्चा, देखिए आराम से ये निकल रहा है सर, आराम से निकल रहा है। ठीक है, मैं नहीं लाया हूँ, बच्चा लाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा खराब भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, चलिए दिक्कत है, ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जिस साबुन में KOH मिलाया जाता है बच्चा, वो साबुन सॉफ्ट होता है और यही साबुन हम लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी में लगाने के में प्रयोग करते हैं। आज के बाद यदि आपसे पूछा जाएगा, आप जो घर में क्या स्नान में जो हम लोग साबुन यूज करते हैं, तो उस साबुन में क्या होता है, तो KOH होता है। क्या होता है बच्चा, KOH होता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, अब इसका साबुन का सूत्र भी होता है सर, साबुन का फार्मूला होता है, साबुन का फार्मूला होता है R - COONA। ये 10th के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है, साबुन का निर्माण कैसे होता है। इसलिए 10th वाले बच्चे, 10th क्लास से चालू हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट में देने लगता है, तो 10th में आपके केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है साबुन का फार्मूला क्या होता है, साबुन का निर्माण कैसे होता है, साबुन के निर्माण को लिखे और साबुन के निर्माण में क्या क्या चीज़ का प्रयोग होता है, ये 10th के सिलेबस में है। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है R - COONA। क्या होता है, R - COONA, जहाँ पे 3 तरह की साबुन पाया जाता है, C5H31 COO। अब यहाँ पे बच्चा यदि सोडियम लगा दिया जाएगा, तो वो सोडियम यदि जा जाएगा तो आपको पता है तो क्या हो जाएगा,
वो साबुन हार्ड हो जाएगा, उसको पोमिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पोमिटेट। और जो साबुन का दूसरा प्रकार होता है ओलिएट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C7H33COO माइनस, तो इसका होता है C17H35COO। इसको एस्टीरेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एस्टीरेट। यदि आपको कहेगा कि साबुन का निर्माण लिखे तो बच्चों साबुन में क्या क्या प्रयोग होता है पहले आप वो लिखना, उसके बाद उसका फार्मूला आपको लिखना होगा, और फार्मूला के बाद आपको इस तरह करके लिखना पड़ेगा। 3 तरह के साबुन में पोमिटेट, उसके बाद ओलिएट, एस्टीरेट, ये 10th के सिलेबस में और लिखना पड़ेगा यदि साबुन का निर्माण दिया तो। चलिए नेक्स्ट आप जानते हैं कि साबुन में क्या क्या मिलाया जाता है। ये तो साबुन की बेसिक नॉलेज था बच्चा, अब मैं बताऊंगा आपको साबुन में क्या क्या मिला होता है। यदि ये साबुन है तो ये साबुन में और इस साबुन में क्या क्या मिला हुआ है, तो आज इसके बेसिक नॉलेज जानेंगे, बेसिक ज्ञान जानेंगे। तो बच्चा सबसे पहले साबुन में नमक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? नमक मिलाया जाता है। नमक मिलाने से क्या होता है? साबुन जो है ना गलता है। आप लोग जो है ना साबुन यूज करते हैं तो देखे होंगे जब पानी जन बॉडी पर आता करते हैं तो क्या साबुन गलता है। और जन जितना कॉस्टली साबुन होगा, जितनी महंगी साबुन होगी, वो साबुन उतनी ही ज़्यादा क्या होता है? गलता है। तो आज के बाद आज आपने क्या सीखा कि साबुन में मिला होता है, ये साबुन है तो इस साबुन में क्या मिला हुआ है बच्चा? तो नमक भी मिला हुआ है। सर नमक मिला, क्यों मिलाया जाता है? तो नमक जो है बच्चा साबुन को गलाने के लिए मिलाया जाता है। क्या किस लिए मिलाया जाता है? साबुन को मिलाने, इसको जो है साबुन को गलाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं बच्चों तो इसमें नमी होनी चाहिए। ये साबुन में नमी होनी चाहिए। सर इस साबुन में नमी कितना होता है? तो 10% होता है। सर जितने भी साबुन होता है हमारे बॉडी में लगाने वाले, वो साबुन में नमी मिलाया जाता है। नमी 10% से ज़्यादा होता है तो वो साबुन फिर जो है ना हमारे लिए क्या होता है? अच्छा नहीं होता। और 10% से यदि कम हो जाता है तो वो साबुन चटकने लगता है। यदि हम इसको इस साबुन में यदि 10% से कम हो जाएगा, यदि इसको हम दबाएंगे तो ये आपको लगेगा एकदम, जिस पर आटा देखे हैं ना, आटा का जो उसको क्या होता है बच्चा लोग खेलता है, उसको दबाने के बाद क्या हो जाता है? वो पपड़ी बन जाता है। तो उसी प्रकार पूछा जाएगा साबुन के निर्माण में कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, तो बोलेंगे 10% नमी होनी चाहिए। सर 10% से ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत है, और 10% से यदि कम हो जाता है तो बच्चा ये क्या होता है? ये चटक जाता है, मतलब साबुन ये आकार में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इसका ये डब्बा है, इसको बनाने के बाद इस डब्बे में डालेगा, यदि नमी 10% से कम हो जाएगा ना, डालते वक्त ही सीधा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या, चटकने से रोकता है। इसका मतलब 10% नमी क्यों होना चाहिए? तो बच्चों 10% नमी इसलिए होना चाहिए, साबुन को चटकने से, मतलब साबुन को चिपकने से, साबुन को जन एकदम पूरा पतला होने से रोकता है, वरना ये साबुन इस आकार में आपको नहीं मिलता। तो आज आपने क्या देखा? साबुन को चटकने से कौन रोकता है? तो नमी। कितनी नमी होनी चाहिए? तो 10% होनी चाहिए। सर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है, कम हो गया तो दिक्कत है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सर क्यों नेक्स्ट में क्या और क्या मिलाया जाता है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलाया जाता है। बच्चा आप लोग देखे होंगे छोटे बच्चे को खूब मज़ा आता है, मम्मी लोग क्या करती है, ठीक है, वैसे उसको बोलेगा बेटा नहा लो तो नहीं नहाएगा, मम्मी लोग पकड़ के लाती है और बस पहले पानी डाली है, उसके बाद साबुन घस देती है। तो देखिएगा बच्चे का क्या एक्शन होता है, कितना अच्छा एक्टिविटी होता है वहाँ पे। वो कहता है लग गया लग गया। या हम लोग भी क्या करते हैं, नहाते हैं, और नहाते वक्त जो क्या मतलब जब मुंह में फेस में लगाए तो आँख में जो जलन होता है ना, तो आज जान लीजिए किस कारण साबुन में क्या चीज़ मिला हुआ होता है जिसके कारण आपके आँख में लगने के बाद तो जलन होता है। तो बच्चों उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलाया जाता है, जिसके कारण जलन होता है। डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आपको, साबुन में, साबुन आंख में जाने के बाद जलन होता है। ए में रहेगा एसिटिक अम्ल, बी में रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, सी में रहेगा आपको, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, डी में रहेगा, इनमें से कोई नहीं। किसको टिक करोगे? कार्बोक्सिलिक। आज के बाद जब जब आप साबुन प्रयोग करेंगे बच्चों, तब तब आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि हम मेरे आंख में जो साबुन लग रहा है, तो लगने का कारण है उसमें एक प्रकार की अम्ल पाया जाता है, जिस अम्ल का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक। आपने क्या देखा? तो ये साबुन में, ये साबुन जो है बच्चों, यदि साबुन को मैं लगाऊंगा, यदि ये साबुन मान लीजिए मैंने ऐसे किया, और यदि इस पे हम लगाने के बाद यदि मेरे आंख में जलन होने लग रहा है, यदि मेरे आंख में जलन हो रहा है, तो बच्चों यदि जलन हो रहा है तो इसका मतलब इस साबुन में क्या मिलाया गया है? ये साबुन में मिलाया गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। बिना, यदि ये अम्ल नहीं मिलाया जाता है तो सर क्या होता बच्चों? यदि इसमें ये अम्ल नहीं मिलाया जाता था, आपकी आंख में कितना भी आप लगा लेंगे ना, तो
आपको आंख में जलन नहीं होगा, आपको आंख में नहीं लगेगा। तो आज आपने क्या सीखा, साबुन आंख में लगने के बाद जलन क्यों होता है, क्योंकि सर उसमें एक प्रकार की अम्ल पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करो बच्चों, यहाँ पे मिलाया जाता है रेजिन। क्या होता है, रेजिन। आप लोग क्या करते हैं, बॉडी में लगाते हैं, देखे होंगे, इस तरह लगा के उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है, झाग बनता है। क्या बनता है, झाग बनता है। और इस साबुन को मैं लगा के यदि झाग बनाऊं, इस पर तो झाग बन जाएगा, लेकिन बॉडी पर मैं झाग बनाऊं तो बहुत नहीं के बराबर बनता है। तो सर इसमें, इस साबुन में क्या मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है। रेजिन क्यों मिलाया जाता है सर, इस साबुन ये बना है तो इस साबुन में क्या होगा, रेजिन मिलाया होगा। तो सर क्यों मिलाएगा, क्योंकि ये साबुन जब स्किन पर लगता है, पानी के कांटेक्ट में आता है, तो हम लोग के क्या होता है, झाग बनता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या साबुन से झाग क्यों बनता है, तो बोलेंगे साबुन से झाग इसलिए बनता है क्योंकि उसमें क्या मिलाया जाता है, रेजिन। क्या मिलाया जाता है, रेजिन। रेजिन मिलाने के कारण ही वो साबुन में झाग निर्माण होता है। अब बात करते हैं, हम लोग कोई सस्ती साबुन खरीद के लाते हैं, वो साबुन देखेंगे जल्दी गलता ही नहीं है, आप बॉडी पर लगाते हैं उस पर झाग ही नहीं बनता है। तो सस्ती के चक्कर में तो फिर तो दिक्कत है ना, क्योंकि उस साबुन में रेजिन कम मिलाया गया है। जिस साबुन में रेजिन कम मिलाया जाएगा उसमें झाग नहीं के बराबर बनेगा। यदि आप कॉस्टली साबुन लाते हैं, जरूरी नहीं कि कॉस्टली साबुन ही लगाना है, आप जो है ना थोड़ा से बेहतर क्वालिटी का लगाइए, जैसे 50 के एवरेज के बीच में ठीक ठाक साबुन आ जाता है। जैसे रेजिन उसमें जो है ना ठीक ठाक मिलाया जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलाया जाता है, नमी की मात्रा ठीक होता है, उसमें नमक की मात्रा ठीक होता है। जितनी सस्ती साबुन में जाएंगे बच्चों, वहाँ पे जितनी भी कॉस्टली चीज़ होता है उसके निर्माण में साबुन बनाने वक्त नहीं मिलाया जाता है, इसलिए आपके मार्केट में सस्ती साबुन अवेलेबल होता है। तो उसमें रेजिन नहीं मिलाया जाता है, जिसके कारण आप कितना भी जोर जोर से घसने के बावजूद भी हल्का सा झाग निकलता है। इसका मतलब है आपको समझ में आनी चाहिए कि उस साबुन में क्या नहीं मिला हुआ है, तो रेजिन नहीं है। तो आपने क्या देखा, साबुन में यदि जो है ना झाग बनता है तो झाग किसके कारण बनता है, तो रेजिन के कारण झाग बनता है। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, ग्लिसरॉल एक मिलाया जाता है, साबुन के निर्माण में मिलाया जाता है ग्लिसरॉल। सर ये क्या करता है, झाग को सूखने से रोकता है। आप देखना जब आप लोग साबुन का प्रयोग करते हैं तो सेकेंड में वो सूखता नहीं है। सूखने से कौन रोकता है, ये साबुन को यदि यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और लगाने के बाद यहाँ पे जो झाग बनेगा, इस झाग को सूखने से कौन रोकेगा, ग्लिसरॉल। कौन रोकेगा बच्चों, ग्लिसरॉल क्या करता है, झाग से रोकने का काम करता है। जिस साबुन में ग्लिसरॉल नहीं मिलाया जाता है उसका झाग तो बनता है, और झाग बनते ही वो बच्चा वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। ये आपको जो है ना एक तरह से डेली लाइफ में प्रयोग करने वाले हैं, इस चीज़ को आपका जो है बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब जो है कोई साबुन आपने प्रयोग किया और वो साबुन आपको जो है ना तुरंत सूख जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें किसकी मात्रा कम है, ग्लिसरॉल की मात्रा कम है, जिसके कारण वो साबुन का झाग तुरंत सूख जा रहा है। फिर बात करते हैं, यदि कोई साबुन आप मार्केट से खरीद के लाए हैं और उस साबुन में झाग नहीं बन रहा है, बच्चों झाग नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है उस साबुन को बनाने वक्त रेजिन का प्रयोग नहीं किया गया, और रेजिन का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए वो साबुन आपके मार्केट में सस्ती अवेलेबल होता है। जब भी जाए साबुन लेने के लिए तो साबुन का मैन्युफैक्चरिंग पे सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ रहता है, कौन चीज़ कितना मिला हुआ रहता है। देखिएंगे इसी में जो लिखा है ना, यहाँ पे देखिए हर चीज़ मिलाया गया है, सही से देखेंगे तो पूरा सोडियम कितना दिया गया, जिंक कितना दिया गया, टोटल चीज लिखा हुआ रहता है, ठीक है। थोड़ा सा आप जो है ना ज़्यादा सस्ती के चक्कर में अपने स्किन को खराब मत किया कीजिए। हम लोग करते हैं सस्ती के चक्कर में क्या कहते हैं, सस्ता साबुन खरीद के लाता है। आप सुनिए, सस्ता साबुन में होता क्या है, उसमें रेजिन कम मिलाया जाता है, जिसके कारण झाग निलंबन करता है। आप कितनों रगड़ झाग नहीं बन रहा है, तो आपने क्या देखा, ग्लिसरॉल के कारण झाग सूखने नहीं देता। कहेगा कि साबुन का जो झाग होता है उसको सूखने से रोकने का काम करता है। ए में रहेगा ग्लिसरॉल, बी में रहेगा रेजिन, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा। किसको टिक कीजिएगा, तो ग्लिसरॉल को। ग्लिसरॉल क्या करता है, हम लोग के साबुन में जो झाग बनता है उस झाग को रोकने का काम करता है ग्लिसरॉल। रेजिन क्या करता है, रेजिन झाग का निर्माण करता है, झाग बनाने का काम करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, हम लोग को साबुन जो आंख में लगता है, यही अम्ल के कारण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण क्या होता है, मेरे आंखों में जलन होता है। बच्चे को लगता है, देखिए कितना एकदम मजा
अच्छा एक्टिविटी करता है। किसके कारण? क्योंकि उसकी आंख में कौन सा अम्ल चला गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल चला गया, इसलिए वो तरह तरह की आपको एक्टिविटी दिखाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, साबुन चटकता क्यों नहीं है? साबुन को मैं दबा रहा हूं तो चटक क्यों नहीं रहा है? सर इसको रोकने का काम कौन कर रहा है? तो नमी। इस साबुन में नमी कितना है? तो 10%। कितना पर है? 10% नमी है, जिसके कारण ये साबुन चटक नहीं रहा है। यदि नमी जो 8% हो जाएगा तो ऐसे हम मारेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? चटक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, सर ये साबुन गलता क्यों है? अभी जब मैं मान लो कि यहाँ पे पानी ला के ऐसे करूँ तो साबुन क्या होगा? गलेगा। आप देखेंगे जितना कॉस्टली साबुन हो तो वो गलता है। सर गलता क्यों है? क्योंकि वो साबुन में क्या मिलाया जाता है? नमक। कभी मन करे कि क्या आप लोग जब फेस में लगाते होंगे तो थोड़ा मुंह में चलिए जाता है, जाते थोड़ा टेस्ट ले लिया कीजिए। ठीक है, कभी कभी जो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो आपको जब मुंह में जाता देखेंगे मीठा लगता है कि तीता लगता है? बच्चों वहाँ पे नमकीन लगता है। क्यों सर? क्योंकि साबुन में क्या मिलाया गया है? नमक। नमक के कारण क्या होता है? साबुन गलता है। नमक जिस दिन नहीं मिलाएगा। अब बात करते हैं सर, बहुत ऐसे साबुन है कहते हैं कि हम गलबे न करेंगे, नहीं गल रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है सर उसमें नमक कम मिला है। नमक तो सस्ता है, मिलिए जाता है, नमी ठीक ठाक होता है। कंजूसी कहाँ करता है? यदि कोई साबुन महंगा है तो इसका मतलब रेजिन अच्छा मिलाता है, गिल्सो। इसी दोनों का बहुत बड़ा खेल है। ये तो अल्प मात्रा में मिलाया जाता है। जिस साबुन में, एक चीज और जान लीजिए, जिस साबुन में कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा मिला दिया जाता है वो साबुन यदि आपकी आंख में जाता है तो आपका आंख को लाल कर देता है। यदि ज़्यादा आंख में ज़्यादा देर तक रहा तो आंख का इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं इसको भी रिवीजन कर दूं। अब साबुन की बात करते तो साबुन में मैंने बताया कि उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। यदि सोडियम है, सोडियम पोटासियम का लवण होता है, ये उच्च वसीय अम्ल होता है। साबुन में तेल भी मिलाया जाता है जो कि सस्ता साबुन मिलेगा। उसके बाद घी मिलाया जाता है, थोड़ा सा जो महंगी, वसा सबसे महंगी, और सबसे ज़्यादा जो चर्बी, जितना भी कॉस्टली आप 80, 90, 100 का जो साबुन आता है उसमें मान लीजिए कि चर्बी मिलाया जाता है किसी चीज़ का। अब बात करते हैं सोडियम, NOH रहेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन हार्ड होगा। साबुन हार्ड होगा तो इसका मतलब है क्या? वो साबुन हम लोग कपड़ा साफ करने में यूज करते हैं। ये साबुन में क्या क्या मिला? NaOH मिला हुआ। नेक्स्ट की बात करूँ मैं, KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या? सॉफ्ट साबुन, इसको स्नान करने में प्रयोग करते हैं। साबुन का फार्मूला होता है R-COO-Na, जहां पे 3 प्रकार के साबुन पाया जाता है, C15, H31, COO, जिसको हिंदी में बोलते हैं पोमिटेट, C17, H33, COO, ओलिएट, और उसके बाद C17, H35, COO वेनस एस्टीरेट। बच्चों ये साबुन का बेसिक नॉलेज था।